हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा चेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ओपनिंग सेटअप लेके आए हैं जो कि बहुत इजी है लर्न करने में। तो उसको यह है स्टोन वॉल अटैक। और जो भी शुरुआती प्लेयर होते हैं जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है चेस खेलना, और बिगनर्स के लिए तो उनको जो ओपनिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या चलें, या फिर उनके ओपनिंग अगर चलते भी हैं तो उनको प्लान समझ में नहीं आते किस तरह से पीसेस मूव करने हैं, या फिर मिडिल गेम में क्या प्लान रहता है, या एंड गेम में क्या प्लान रहेगा, या किस तरह से अपोनेंट की चेकमेट करनी है। तो बड़ी दिक्कत होती है उनको। तो उन्हीं को उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आज का टॉपिक ये रहेगा। तो हम एक ओपनिंग सेटअप लेके आए हैं, और ये क्वीन पॉन ओपनिंग के उसमें आता है ओपनिंग में। लेकिन ये एक तरह का सेटअप है, ओपनिंग सेटअप। तो इसलिए जो है आप इनको करेंगे तो इसके कुछ स्पेसिफिक मूव्स होते हैं, वो अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी लर्न करने में भी, और मूव चलने में, और जो प्लान्स हैं इसके कि किस तरह से आपको ओपोनेंट के किंग को चेकमेट करनी है, या फिर किस तरह से उसको पीसेस विन करना है। तो इसको आप समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें मोस्टली D4 से शुरुआत होती है। तो अभी ब्लैक के मूव पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अभी सेटअप पे देखते हैं। तो D4, अगर मान लो D5 कुछ भी चलता है तो हमें F4 या फिर E3 भी चल सकते हैं हम यहाँ पे। तो जो कि आने वाला सेटअप में चलना ही है हमको E3। तो एक और चीज़, आप उसके बाद जो है बिशप नाइट F3 चल सकते हैं, या फिर बिशप D3 भी चल सकते हैं, ये सब हैं। और आप देख सकते हो कि मतलब कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है मूव्स का, लेकिन पीसीज इसी तरह चलने हैं, जैसे कि नाइट F3, फिर उसके बाद अगर इसने यहाँ पे अपोनेंट ने C5 चल दिया तो आप C3 चलना है। और बिशप D3, बिशप जो है मतलब कहने का है यह है कि बिशप जो है D3 पर रहेगा, और नाइट जो है F3 पर रहेगा, दूसरा नाइट D2 पे आएगा। और पॉन जो है C4 पर, सॉरी ये D4 है, C3 पर रहेगा, E3 पर रहेगा, और F4 पर रहेगा। और जो फ्यूचर प्लान होता है वो इस नाइट को अल्टीमेटली हमको E5 पे लेके आना है। तो अभी फ़िलहाल आगे देखते हैं कि क्या है। बिशप D6 चलता है तो कैशलिंग नाइट D2, और अगर बीस जो भी चलाया ब्लैक ने तो नाइट F3। तो इसके बाद जो है आपको एक तरह से आप नाइट F3 पे। तो ये दोस्तों फाइनल सेटअप है। तो आप इस सेटअप को आपको ओपनिंग चलना है तो एक दो मूव आप ब्लैक की तरफ से देख सकते हैं, जो भी ब्लैक जिस तरह से अटैक करना है, लेकिन आपको मूव से ही चलने हैं। तो किस तरह से मूव्स हो गए आपके लिए? D4, C3, E3, F4, नाइट E5, नाइट F3, बिशप D3। तो ये मूव तो आपको चलने ही चलने हैं। ये जो अगर आप 3 और 4 7 इस तरह के मूव आप एटलीस्ट ओपनिंग में आपको चलना है, और अपोनेंट का एक बार को देख सकते हैं कि कहाँ पे कोई चीज़ अटैक हो रही है, तो उसको उस हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से चलना है। अच्छा, और दूसरी बात दोस्तों रही यहाँ पे कि इस पोजीशन में, या इस ओपनिंग, जब इतनी अच्छी ओपनिंग है ये, तो इसमें कुछ डिफेक्ट भी हैं। तो दोस्तों डिफेक्ट ये है कि जो कुछ जो स्क्वायर हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे E4 और E4, ये थोड़े से वीक हैं वाइट के। इनको होल्ड बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी पॉन से प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि जो C4 और E4 स्क्वायर हैं ये होल में तब्दील हो गए हैं, तो इसका फ़ायदा उठा सकता है ब्लैक। तो इसीलिए इस चीज़ से आपको बच के चलना है, जो अगर आपको प्लान। और सबसे अच्छा हर चेस में हमेशा होता है कि आप अपना प्लान दूसरे के ऊपर थोपिए। वीकनेस तब तक वीकनेस नहीं होगी जब तक कि इसको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। तो इसलिए जो है फ़िलहाल आप इसी सेटअप पे चलते हैं, ये वीकनेस की बात बाद में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है इस तरह से चल सकते हैं। और फ्यूचर में प्लान ये रहता है कि अब आप देख पा रहे हो कि जो ये डायगोनल है B1 और H7 डायगोनल, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक इस पर कंट्रोल कर रखा है वाइट ने। तो इसके जो भी फ्यूचर में अटैक रहेगा वो इसी डायगोनल के थ्रू चलेगा। और आप देख सकते हो कि क्वीन जो है बाद में F3 या फिर E2 के थ्रू, और आप जो है H फाइल में ला सकते हैं। और इन केस इन फ्यूचर आप जो रुक को भी F3 के रास्ते से H3 या फिर इस फाइल H फाइल में या G फाइल में अटैक के हिसाब से ला सकते हैं। तो ये जो है पूरा एक सेटअप होता है स्टोन वॉल अटैक का। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे C3, D4, E3, F4, नाइट E5, नाइट F3, बिशप D3। इस चीज़ को आपको एकदम पूरी तरह रट लेना है कि इस तरह से आपको चलना है। और उसके बाद तो दोस्तों अब आप इसमें पाओगे कि हमको अटैक कैसे करना है। अगर हमने ये सेटअप बना लिया तो आगे फ्यूचर में कैसे खेलना है। उसके लिए मैं एक सैम्पल गेम लेके आया हूँ आज,
जिसके हेल्प से आप समझ सकते हैं किस तरह से अटैक करना है, और वो डिफरेंस भी हो सकता है टाइम टू टाइम, लेकिन फिलहाल एक मॉडल गेम है जिससे कि आपको अटैक करने में थोड़ी आसानी लगे। और इस अटैक में कई सेक्रीफाइस भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप जो अपोनेंट की ब्लैक की चेकमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सेटअप बनाना है आपको वाइट से। तो आप जो है अभी इस एक सैम्पल गेम देखते हैं जिससे पता लगे कि आपको इस सेटअप को बनाने के बाद किस तरह से अटैक करना है। तो आइए अभी शुरू करते हैं। जैसे सपोज आपने D4 चला तो D5, और तो F4 E3। और दोस्तों मैंने जैसा कहा कि आप मूव ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो अपने प्लान्स हैं वो आपके एग्जीक्यूट होने चाहिए बस। तो E3, तो E6, तो नाइट F3, तो C5। अब आप देख पा रहे हो कि इस पर अटैक हो रहा है D4 पॉन पे, तो इसलिए जो यहाँ पे C3 चलना मस्ट है। तो ठीक है, तो नाइट C6, तो बिशप D3, तो बिशप D6, तो कैसल, तो नाइट BD2, तो B6। तो यहाँ पे अपना प्लान आ गया नाइट E5 चला है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग था। दोस्तों इस गेम में नाइट F3 नहीं आया है, नाइट F3 नहीं आया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपोनेंट जो भी जो गेम है इसमें दूसरा प्लान हुआ है। तो इसमें नाइट F3 नहीं चला है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्वीन का रास्ता खुला हुआ है, यहाँ पे ये डायगोनल में D1 और H5 डायगोनल में। इसलिए जो यहाँ पे नाइट F3 चला है वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चल सकते हैं। तो इस गेम में जो है अब आप देख रहे हो कि किंग, जब भी आपको अटैक लॉन्च करना होता है तो आप किंग के आसपास देख लेते हैं कितने पीसेस, माइनर पीस लगे हुए। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनर पीस है। तो अभी वाइट का यहाँ पे प्लान है कि किसी भी तरह इस नाइट को यहाँ से किक किया जाए। तो उसी प्रयास में यहाँ पे वाइट चलता है G4, क्योंकि इधर पूरा क्लोज है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो G4 के बाद यहाँ पे क्वीन मान लो C7 चलाया अपोनेंट ने इस गेम में, तो तुरंत ही आपको G5 चलने है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से नाइट को हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो नाइट यहाँ पर चलता है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बेस्ट मूव हो, लेकिन फिलहाल आप इस गेम पर फोकस करिए। तो नाइट D7 चला। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो जो मैंने शुरुआत में प्लान्स बताए थे कि जो B1 S7 डायगोनल है, इस पर इसके थ्रू काफ़ी अटैक आ सकता है, और S7 पे अटैक आ सकता है, और क्वीन जो है H5 पे आ सकती है तुरंत ही, और रुक F3 के माध्यम से H पे आ सकता है। तो इन्हीं प्लान्स को आपको एग्जीक्यूट करना है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे किंग के सामने कोई माइनर पीस नहीं बचा है, तो आप एक पीस भी सेक्रीफाइस करा सकते हैं अगर आपके सारे पीसेस। और जो अगर आप जब भी ये बिशप सेक्रीफाइस कराते हैं वाइट वाला, तो ध्यान रखिए कि नाइट E5 रहना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर नाइट E5 रखा ही हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो बेस्ट मूव आता है वाइट की तरफ से, दोस्तों यहाँ पे बिशप क्रॉस S7 चेक, और ये सेक्रीफाइस करा देता है यहाँ पे वाइट एक पीस। तो किंग क्रॉस S7 ना कैप्चर करने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो क्वीन H3, अब देखिए क्वीन H5 सॉरी, और टेम्पो के साथ में चेक आता है, तो किंग को जो वापस जाना पड़ता है किंग G8 पे। और यहाँ पे अब आप जो कि अपना प्लान था रुक लिफ्ट, जो कि मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ पर रुक लिफ्ट आप कर सकते हैं। तो रुक F3, क्योंकि देख रहे हो कि आप जो है F7 स्क्वायर पूरा कंट्रोल है नाइट से, तो यहाँ पे उसी को करने के लिए यहाँ पे F6 चलते हैं कि नाइट को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सेक्रीफाइस कई सारे आते हैं, आपको सिर्फ ब्लैक की चेकमेट करनी है, इसलिए जो है पीसेज अगर जा रहे हैं तो कोई ज़्यादा घबराना नहीं है। तो यहाँ पे जो अपना प्लान है उसमें कंटिन्यू रखिए, क्योंकि किंग के पास कोई पीसेज नहीं है, तो आपका अटैक जरूर कामयाब हो जाएगा, और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव आता है रुक H3। अब आप देख पा रही हो कि जो H5 है उस पर पूरी तरह कंट्रोल है वाइट का, और एक ज़बरदस्त चेकमेट बनने जा रही है, क्योंकि F7 स्क्वायर भी नाइट से अभी प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे ब्लैक एक लास्ट कोशिश करता है F क्रॉस E5, नाइट को कैप्चर कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक जो बेहतर मूव है जो कि 2 मूव में चेकमेट हो जाएगी, उसको अगर आप वीडियो पॉज करके इस मूव को ढूंढिए यहाँ पे अटैक के लिए। दोस्तों बहुत ही एक क्वाइट मूव आ रहा है यहाँ पे, बहुत शांत मूव, जो कि ब्लैक की चेकमेट कर देता है। नेक्स्ट मूव में कोई उसके पास कोई भी डिफेंस नहीं बचता है यहाँ पे। दोस्तों ये मूव है बेहतरीन मूव G6, और ये मूव इतना घातक है कि ब्लैक जो है अब कोई भी ब्लैक के पास बचने के लिए कोई मूव नहीं है, और एक चाल में चेकमेट हो रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर ब्लैक नाइट को भी अगर कहीं भी हटाता है तो भी सीधा सीधा चेकमेट हो रही है क्वीन H1 पे, और अगर नाइट को भी यहाँ पे लेके आता है सॉरी G5 के बाद, तो भी कोई चेकमेट का, तो 1 मूव में चेकमेट हो रही है दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कितना एक बेहतरीन गेम हुआ यहाँ पे, और वाइट ने सिर्फ स्टोन बॉल अटैक की। तो अगर आप बिगिनर हैं या फिर लोअर लेवल लोअर रेटेड प्लेयर हैं, तो आप इस स्टोन बॉल अटैक को, अगर आपको ओपनिंग में समस्या आती है, आप वाइट से ओपनिंग नहीं कर पाते हैं, तो एक बार ओपनिंग को जरूर ट्राई करें। और
आप एक अच्छा अटैक लॉन्च कर सकते हैं और ब्लैक की चेकमेट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।